हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा इसके पिछले वीडियोज में हमने लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू के पार्ट फर्स्ट को कवर किया था। आज की वीडियोज में हम इंसर्ट मेनू का पार्ट टू कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इंसर्ट मेनू में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको कैप्शन विकल्प का तो ये ऑप्शन है, ये बताए थे। आज हमें हाइपरलिंक से स्टार्ट करना है। तो देखिए, अगर मैं हाइपरलिंक की बात करूं तो हाइपरलिंक का काम क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई लिंक इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम हाइपरलिंक विकल्प का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक हमारी एक लिंक होती है जिस पे क्लिक करने के बाद हमारी कोई वेबसाइट या कोई फाइल का लिंक है जो हमने दे रखा है वो ओपन होता है। चलिए, इसे कैसे ऐड करना है वो हम देखते हैं। इंसर्ट में चलते हैं, उसके बाद हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं जिसकी शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे दी है कंट्रोल के। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। एक हाइपरलिंक का है, दूसरा मेल का है, तीसरा डॉक्यूमेंट है, चौथा आपका न्यू डॉक्यूमेंट है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाइपरलिंक में यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे आप एक बार इसको जरूर ध्यान रखें। आप चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हैं, किसी मेल का दे सकते हैं, किसी इंटरनेट वेबसाइट का दे सकते हैं, या किसी नए डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नए डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट का लिंक दे के देखते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर पाथ का ऑप्शन दिख रहा होगा और उसके सामने आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ओपन फाइल का ऑप्शन। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन के जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे हमें वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका लिंक हमें देना है। तो चलिए, मैं कोई एक फाइल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल वाली जो फाइल मेरे पास ये बनी हुई है इसको मैं लाना चाहता हूँ, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ओपन पे क्लिक करके। ठीक है, और जैसे वो देखिए ओपन करेंगे यहाँ पे जो पूरा पाथ है इसका ये आ चुका है। आप यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेबल। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट में लिख दिया। नेम में आप देना चाहे कुछ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया क्लिक हेयर। और टारगेट डॉक्यूमेंट अगर आप कोई देना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, पर मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा। यहाँ से सिंपली हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने लेबल यहाँ पे नाम दिया था वो इस तरीके से लिख के आ रहा है। और यहाँ पे जब हम कर्सर देखे लेके जाएंगे तो इस तरीके से आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा और साथ में एक लिंक का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको कंट्रोल बटन के साथ माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। और देखिए जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फाइल है ये ओपन होने के लिए आ जाएगी, इसको यस कर देना है। और यस करने के साथ ही देखिए जो मेरी ये लेवल की जो फाइल है ये ओपन होके इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। और क्लोज करने के बाद देखिए हम अगला जो इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो इंसर्ट में चलते हैं, हाइपरलिंक पे चलते हैं। और हाइपरलिंक पे जाने के बाद मैं अब इस बार एक वेबसाइट का एड्रेस दे के देखते हैं। तो यहाँ पे नेट पे क्लिक करना है और किसी यूआरएल को यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ http://www.google.com। ठीक है, तो ये मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, यानी गूगल का जो एड्रेस है वो दिया मैंने। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आप वेबसाइट एड्रेस देते हैं वो आपका सही होना चाहिए, यानी यूआरएल आपका सही रहना चाहिए। अगर आप गलत एड्रेस देंगे तो आपका जो लिंक है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गूगल का दे रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गूगल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ये फ्रेम यूज नहीं करेंगे, यहाँ से अप्लाई करते हैं एंड देन इसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गूगल की जो लिंक है आ चुकी है। और जब आप कर्सर लेके जाएंगे इस तरह से देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। तो हम कंट्रोल सर्च को क्लिक करते हैं माउस के लेफ्ट बटन से। और इस तरह के देखिए आपके सामने ये जो गूगल का जो पेज है वो ओपन होकर आ चुका है। आपने जिस वेबसाइट का लिंक दिया होगा वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, पर ध्यान रखना इसमें आपका नेट चालू होना चाहिए। यानी इंटरनेट अगर आप चालू नहीं होगा तो आपका ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक अपने इस डॉक्यूमेंट में ऐड करके रख सकते हैं और डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके उस फाइल फोल्डर या फिर उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंक का ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हाइपरलिंक के बाद जो अगला विकल्प हमको मिलता है वो मिलता है बुकमार्क का। और बुकमार्क कैसे लगाते हैं तो इसके लिए हम कुछ कंटेंट पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ, पहले कंट्रोल एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में आ चुका हूँ और यहाँ पे इक्वल करके हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल dt एंड F3। तो मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। साथ ही हम इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए फिर कंट्रोल एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। चलिए मैं एक टेबल पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसके नीचे हम टेबल इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम टेबल विकल्प में जाएंगे और यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ये मेरी टेबल आ गई। और फिर मैं कर्सर लग के नेक्स्ट पेज में चलता हूँ कंट्रोल एंटर करके। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं पहले।
और मुझे एक यहाँ पे इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज लिख लेता हूँ जिस तरीके से, ठीक है। और इमेज इंसर्ट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे विकल्प दिया गया है इमेज ऑप्शन, तो यहाँ पे आप जाके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा देखिए एक पेज में इमेज आ गया, और ये हमें टेबल आ गई, और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले रखा है। अब हम चाहते हैं कि बुकमार्क इनमें ऐड करना है हमें, तो हमें जहाँ भी बुकमार्क ऐड करना है उसके लिए आपको कर्सर रख लेना पहले, क्योंकि कर्सर रखना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और कर्सर मैंने रखने के बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, उसके बाद बुकमार्क ऑप्शन में चलते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बुकमार्क का, और इसमें नेम ऑप्शन में आपको बुकमार्क का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ शॉर्ट में PAR, यानी पैराग्राफ के लिए। उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए अगले विकल्प में यहाँ पे चलते हैं टेबल के पास, और इसमें कर्सर रख लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे बुकमार्क ऑप्शन में क्लिक करते हैं, इसका भी हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टेबल, ठीक है, और इंसर्ट कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से अगली हमारी इमेज है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में बुकमार्क, एंड देन इसके बाद इसको IMG शॉर्ट में कर देते हैं इंसर्ट, ठीक है। तो मैंने तीनों पे अलग अलग जगह यहाँ पे बुकमार्क देखिए ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको पहले बुकमार्क ऐड करना होगा। अब आप किसी भी बुकमार्क में अगर पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्ट उसमें जंप करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट में यहाँ पे आएंगे और उसके बाद बुकमार्क ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो देखिए जो जो आपने बुकमार्क किए होंगे, जैसे पैराग्राफ का लगाया था हमने, टेबल है, IMG है इमेज के लिए, ठीक है, तो ये तीनों बुकमार्क आपको दिखेंगे। अब आप जिस बुकमार्क पे डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे इमेज के पास जाना है, तो मैं गो टू करता हूँ, यहाँ पे गो टू का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए डायरेक्ट आपको ये इमेज दिख रही होगी। इस तरह से मुझे टेबल के पास जाना है, मैंने टेबल पे क्लिक किया, गो टू किया, तो मेरे सामने टेबल खुल के आ जाएगी। ऐसे ही मुझे जैसे पैराग्राफ के पास जाना है, तो मैंने पैराग्राफ को टिक किया एंड टू किया, तो यहाँ से देखिए आप पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बुकमार्क वर्क करता है, आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को देख सकते हैं या उस पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से बुकमार्क लगाने से हमारा एक फायदा है कि हमें बार बार चीज़ों को स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, और हम उसी चीज़ पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही कुछ नीचे ऑप्शन की देखिए बात करें, अगर यहाँ पे रीनेम दिया है, एडिट टेक्स्ट दिया है, डिलीट दिया है, गो टू दिया है, तो आप यहाँ पे रीनेम विकल्प में जा करके इसे अपना टेबल का नाम कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एडिट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, तो आप एडिटिंग करना चाहते हो यहाँ पे रख के कर्सर एडिट कर सकते हैं। और यदि किसी बुकमार्क को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट विकल्प की अगर हम बात करें, तो हम फिर से इस इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए अगला जो हमें विकल्प मिलता है वो क्रॉस रेफरेंस का मिलता है। तो क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करता है, इसके लिए भी हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसमें, और क्लिक करने के बाद देखिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे देखिए क्रॉस रेफरेंस में हमारा ये क्लिक है। इसके बाद यहाँ पे टाइप में जब आएंगे तो सेट रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस, हेडिंग, नंबर, पैराग्राफ, बुकमार्क, स्टाइल्स, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं हमको टाइप के लिए। अभी चूंकि हमने देखिए बुकमार्क में हमें क्रॉस रेफरेंस यूज करना है, यानी कि हम बुकमार्क के थ्रू क्रॉस रेफरेंस लगाना चाहते हैं, तो मैं बुकमार्क ले रहा हूँ। अगर आप इनमें से कुछ और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बुकमार्क यूज करना है तो मैं बुकमार्क लूंगा। साथ ही मेरे जो बुकमार्क के यहाँ पे मैंने टिक किए थे अभी, तो ये आपको दिख रहे होंगे देखिए। साथ ही नीचे आप आएंगे देखिए, यहाँ रेफर यूजिंग में, तो कुछ यहाँ पे रेफर करना होता है आपको कि आप किस टॉपिक पे यहाँ पे जो बुकमार्क कर रहे हैं उसका लिंक आपको क्या इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एबव बिलो का यूज करूंगा, आप इनमें से कोई अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें टिक करने के बाद यहाँ पे जिसका बुकमार्क आपको चाहिए हो, जैसे मैं पैराग्राफ का चाहता हूँ तो मैंने पैराग्राफ को टिक किया पहले, फिर इसके बाद इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा बिलो लिख के आ चुका है, और इसको मैं कर्सर लग के एक बार एंटर कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम आगे टेबल में आते हैं और इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके देखिए आ गया, कर्सर लगते हैं, एंटर कर लेते हैं। अगला हमारा IMG, इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे तीनों देखिए क्रॉस रेफरेंस आ चुके हैं। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको हम थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और साथ ही मैं इसके आगे कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। मैं कर देता हूँ क्लिक हेयर, गो टू, ठीक है, पैराग्राफ, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लिक हेयर, गो टू टेबल, और एक हमारा और बचा हुआ, इस पे हम टाइप कर लेते हैं क्लिक हेयर, गो टू इमेज, ठीक है। तो देखिए ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो लिंक है आपकी यहाँ पे देखिए, जब आप कर्सर लेके जाएंगे इस तरह से पैराग्राफ, टेबल, और ये IMG दिख रहा होगा, तो ये ऐड कर लिए ताकि आपको किसमें लिंक में जाना है तो आप इस तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। और देखिए मैं इसको कंट्रोल के साथ जब क्लिक करूंगा इस तरीके से, तो मेरा पैराग्राफ देखिए लिंक खुल गया है। और इसी तरीके से अगर मैं किसी और में क्लिक करता हूँ, जैसे टेबल में, तो हमारी टेबल दिख जाएगी। ऐसे ही हम इमेज में क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो हमारी इमेज आ जाएगी। तो ये है देखिए दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का काम, कि अगर हमें एक लिंक के रूप में इंसर्ट करना है
लिंक को, तो हमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं इसकी। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में। अब देखिए अगला विकल्प हमको मिलता है स्पेशल कैरेक्टर का। जब आप स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम कीबोर्ड से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ से अपने स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा उनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉपीराइट का सिंबल लेना हो, रजिस्टर्ड का लेना हो, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं जो सिंबल आप कीबोर्ड से नहीं बना सकते या उनको राइट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी जिसे भी आपको इंसर्ट करना हो उसमें क्लिक करके यहाँ इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से एक दो मैं और बताता हूँ आपको। स्पेशल कैरेक्टर में चलते हैं और यहाँ से आप चाहें तो ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे बिडिंग ऑप्शंस को लगाता हूँ। ये यहाँ पे दिया देखिए बिडिंग, वेबडिंग सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलेगा आपको। और भी कई सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा को नीचे कर लेते हैं। ठीक है। और इस तरीके देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये कई सारे विकल्प हैं जिन्हें आप ले सकते हो। चलिए मैं इसमें से कोई अगर ऐड करना है, जैसे मुझे मैंने ये ले लिया है, इस तरीके से इनको इंसर्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं यहाँ से देखिए चाहूँ बड़ा करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए ऐसे आपको सिंबल दिखने लगेंगे, ठीक है। तो जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं या उनको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन में जा करके, ठीक है। अगला देखिए हमको मिलता है फॉर्मेटिंग मार्क का सिंबल। तो इसमें हमारे जो फॉर्मेटिंग मार्क सिंबल होते हैं वो नॉन प्रिंटिंग सिंबल्स होते हैं या करेज कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे प्रिंटिंग में शो नहीं होते हैं। तो इनको हम फॉर्मेटिंग मार्क के अंदर रखते हैं। इसमें आपका स्पेस हो गया, एंटर हो गया, ठीक है, टैब हो गया, ये सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में यूज होते हैं। अब इसके देखिए विकल्प की बात करें तो यहाँ पे नो ब्रेक स्पेस दिया है, नॉन ब्रेकिंग हाइफन दिया हुआ है, सॉफ्ट हाइफन दिया हुआ है, नैरो दिया हुआ है, जीरो विड्थ स्पेस दिया है और जो एंटर दिया है। तो आप इनके अपने हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट भी दी है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस है नो ब्रेक स्पेस की। नॉन ब्रेकिंग हाइफन की आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस होती है, सॉफ्ट हाइफन की कंट्रोल माइनस होती है, ठीक है। तो आप इनको एक बार नजर डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम पहले एक थोड़ा सा इसमें कुछ राइट कर लेते हैं, या मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और dt एंड F3 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक बिल्डिंग पैराग्राफ आ जाता है। अब देखिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। इसको 18 कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं कर्सर देखिए यहाँ पे रखता हूँ। रखने के बाद देखिए हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क्स में। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया नो ब्रेक स्पेस। जब हम देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो ये एक स्पेस आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से ये नो ब्रेक स्पेस होता है। इसी तरीके से अगर देखिए हम आगे चलते हैं इंसर्ट में ही और यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क में क्लिक करते हैं नॉन ब्रेकिंग हाइपन में, और जैसे देखिए मैंने नॉन बेकिंग हाइपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक डैश का जो सिंबल है आपको ये दिख रहा होगा, तो इस तरह से लग जाता है। ऐसे ही और भी कई सारे फॉर्मेटिंग मार्क्स दिए हैं। अगर आप इनमें अपने जरूरत के हिसाब से लेना चाहते हैं तो इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इतने रखता हूँ। इसके बाद आगे विकल्प हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करनी है, तो हमने कर्सर रख लिया, इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है आपको। और देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आपको ये नजर आ रही होगी हॉरिजॉन्टल लाइन की। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बाद में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक बार इंसर्ट करने वैसे ही छोटा हो जाता है। तो एक तरह से ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास दिखने लगेगी, ठीक। ये ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का काम। किसी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको लाइन लानी है तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब मुझे अगले विकल्प की ओर चलना है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प में। तो देखिए इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन हमको मिलता है फुटनोट और एंड नोट का। तो इन्हें कैसे यूज करते हैं, देखिए फुटनोट और एंड नोट का जो बेसिक यूज होता है जब हम कभी किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसी कंटेंट के बारे में, ठीक है। या फिर आपने जैसे बुकों में देखा होगा ज्यादातर जो सोल्यूशन दिए रहते हैं आपको बुक के नीचे, उनमें फुटनोट या एंड नोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कोई फुटनोट या एंड नोट इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं जिसमें हमें लगाना है। तो मैंने सडनली के पास कर्सर लगा। अब हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे फुटनोट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने फुटनोट पे क्लिक किया यहाँ पे नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, और इसके बारे में जो आपको डिफाइन करना हो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सडनली, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्विकली लिख दें, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपको डिफाइन करना हो। मैंने क्विकली भी लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से अब आपको ये दूसरा लगाना है, इसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेबर के पास, ठीक है। और इंसर्ट पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे वापस से हम लोग चलते हैं फुटनोट में और एक बार फिर क्लिक करते हैं फुटनोट ऑप्शन में।
तो ये देखिए दूसरा नंबर आ चुका है और यहाँ पे ले लेते हैं हम लेबर के लिए हम यहाँ पे वेजेस, ठीक है। तो ऐसे आपको जहाँ-जहाँ पे फुटनोट इंसर्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर रखें और इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही जब आप उस फुटनोट के ऊपर जो ये नंबर दिख रहे हैं देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है। इसमें जब आप देखिए क्लिक करें किसी में भी तो ये आपको डायरेक्ट उसका जो नोट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जंप करा देगा, ठीक है, यानी वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। तो आप डायरेक्ट पहुँच भी सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से देखिए अगर हम नेक्स्ट इसी में देखें तो चलिए मैं अगला विकल्प लेता हूँ इसी में। इंसर्ट में जाने के बाद हमको दिया देखिए अगला एंड नोट। एंड नोट भी फुटनोट की तरह ही वर्क करता है, बस अंतर ये है कि जो फुटनोट है वो उसी पेज में इंसर्ट हो जाता है, जबकि जो एंड नोट है वो लास्ट पेज में या अगले पेज में इंसर्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबसे जो लास्ट पेज है हमारा ये उसमें आ चुका है और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे लिख दिया मैंने दिस इज एंड नोट। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर से जहाँ पे लगाना है पिन नोट या फुट नोट को वहाँ पे आपको कर्सर रखना होगा। जैसे मैंने फिगर पे कर्सर रख लिया, वापस हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे फिर से लेते हैं हम एक बार पिन नोट का और क्लिक करते देखिए यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर्स और इमेजेस। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे राइट करना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने फुटनोट और इननोट लगा दिया। दोनों का ही काम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना उसके लिए यूज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको मर्जी करे उस हिसाब से रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी फुटनोट एंडनोट जहाँ पे आपने लगा उस पे पहुँचना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आपने लगा उसमें देखिए जब कर्सर लेके जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी नोट्स में आपको पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन। बस ये ध्यान रखना फुटनोट आपका इसी पेज में इंसर्ट होता है जिस पेज में आप लगाएंगे और जो एंड नोट है वो सबसे लास्ट वाले या नेक्स्ट पेज में इंसर्ट होगा। अगले विकल्प देखिए अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो विकल्प मिलता है फुटनोट एंड नोट में ही इंसर्ट स्पेशल फुटनोट एंड नोट। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्पेशल कोई सिंबल यूज करना है फुटनोट एंड नोट के लिए तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं कर्सर, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे देखिए जब जाएंगे फुटनोट में तो उसी में इंसर्ट स्पेशल फुटनोट एंड नोट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको नंबरिंग का ऑप्शन दे रहा है जिसमें से ऑटोमेटिक अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो वो ले सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं चाहिए जैसे कि 1 2 3 लिख के आता है, आपको कोई कैरेक्टर देना है अपना स्वयं का तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे @ का सिंबल लगाना है फुटनोट या नोट के लिए, या फिर आप कोई और सिंबल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चूज में जा करके यहाँ पे कोई सिंबल भी यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल मिलेंगे आपको, या आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक चेंज करके देख लेते हैं इसमें। और इस तरह देखिए यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं, तो अगर इसमें से मुझे कोई सिंबल लगाना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे ये लेना है तो मैंने इसको ले लिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल ये ऐड हो गया है। अब आपसे टाइप पूछेगा कि आपको फुटनोट के लिए यूज करना है या फिर नोट के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फुटनोट के लिए यूज करना चाहते हैं, ओके करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एक सिंबल इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक फुटनोट सिंबल दिख रहा है। यहाँ पे जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, दिस इज स्पेशल फुटनोट सिंबल। ठीक है, तो आप जो डिस्क्राइब करना चाहें नीचे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशली दिखेगा भी। ठीक है, तो ये है आपका देखिए स्पेशल फुटनोट इंट्रोड्यूस। इसी तरह से एंडनोट में भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको फुटनोट में बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो फुटनोट एंडनोट के बाद जो अगला विकल्प है देखिए हमको मिलता है वो मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का। तो इसके लिए हमको पहले एक कंटेंट तैयार करना होगा। तो चलिए मैं इनको पहले रिमूव कर देता हूँ सभी को। ठीक है, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज में आना होगा। तो हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कुछ टाइप्स कर लेता हूँ पहले। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हार्डवेयर, मैंने के बाद कर देते हैं हम सॉफ्टवेयर। और कंट्रोल एंटर कर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और यहाँ पे मैंने कर दिया माउस प्रिंटर। ठीक है, फिर हम कंट्रोल एंटर से चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और यहाँ पे मैं कर दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से हम ले लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक्स अलग अलग पेजेस में या फिर उसी पेज में बना लेना है। तो मैंने इसलिए अलग अलग पेज ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो देखिए मेरा ये हो गया आपका पहला पेज और ये हो गया दूसरा पेज। अभी पहले पेज में हम इसमें इंडेक्स इंसर्ट करेंगे और इसके बाद के जो हमने ये कंटेंट तैयार किए इनको हम लेबल देंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कर्सर रख लेता हूँ और हम चलते हैं इंसर्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप आएँगे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स ऑप्शन दिया है। इसमें 3 विकल्प आपको मिलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी का। दूसरा आपको मिलेगा इंडेक्स एंट्री का और तीसरा मिलेगा आपको बिब्लियोग्राफी एंट्री का। अभी जो हमें फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है, वो यूज़ करना है इंडेक्स एंट्री का। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसे, ठीक है? अब सबसे पहले समझ लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ क्या है। देखिए इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट जो यूज़ होता है बेसिकली, जैसे आपने बुक देखी होंगी, बुक्स में आपके जो लेसन के नाम दिए रहते हैं फर्स्ट से सेकंड पेज में, ठीक है? तो उसमें पेज नंबर दिया रहता है, पार्ट का नाम दिया रहता है, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर देख के, पार्ट का नाम देख के बुक में किसी भी चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने इस कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट तैयार करनी है, इंडेक्स लिस्ट बनानी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स एंट्री में क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडेक्स बताना होता है कि आपको कौन सा इंडेक्स बनानी है, अल्फाबेटिकल इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट या यूजर डिफाइंड। तो मैं इसमें ले लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स को। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब एंट्री में देखिए यहाँ पे अभी जो पार्ट सिलेक्टेड है, मुझे पार्ट्स नहीं सिलेक्ट करना, मुझे पूरा करना है। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से पूरा ऐसे सिलेक्ट, इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अपडेट एंट्री फ्रॉम सिलेक्शन, तो इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे जो एंट्री आपकी कॉपी होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। साथ ही आपके इंडेक्स लेवल का ऑप्शन मिलता है आपको, अगर आपको कोई इंडेक्स लेवल चेंज करना है, थोड़ा सा आगे से रखना चाहते हैं इंडेक्स को, तो आप इस तरीके से उसको लेवल देके चेंज कर सकते हैं। और ये फॉर सिलेक्टेड एंट्री, यानी इसी एंट्री के अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो कुछ अप्लाई ऑल अदर ऑकरेंस, अगर आपको होल वर्ड्स ओनली मैच केस आपको लेना है, तो ये भी कर सकते हैं, पर मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है अभी, इसलिए मैं इनको अनटिक रखूँगा। एंड देन इसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, तो एक देखिए मेरे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में, और इस पे हम क्लिक करते हैं एक बार और यहाँ से अपडेट करते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आ चुका है, तो इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगले में चलते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के पास, और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट कर देते हैं। ये देखिए मेरा हो गया, और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों हेडिंग देखिए ऐड कर ली हैं, जो जो मेरी हेडिंग्स मैंने तैयार की थी इस तरीके से। ठीक है, और जब सारी हेडिंग्स आपके ऐड हो जाएं, तब आप इसको क्लोज कर दें। और क्लोज करने के बाद देखिए जो मैंने हेडिंग्स बनाई हैं अभी, यानी जो कंटेंट तैयार की, उनका जो इंडेक्स है मुझे लाना है इस पेज पर। तो आप कर्सर रख लें, आपको जिस पेज पे लाना हो। ठीक है, कई बार होता है हम लोग कर्सर गलत जगह पे रख लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना कर्सर उसी जगह रखना है जहाँ पे आपको इंडेक्स लानी हो। रखने के बाद देखिए कर्सर आपको आना है इंसर्ट में, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और टाइप में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट, चूंकि हमारा जो टाइटल है वो हम रहने देते हैं यहाँ पे, अगर आपको चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। और टाइप हमने लिया था टेबल ऑफ कंटेंट, तो यही रखेंगे। और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि इंडेक्स इनसाइड अगर कोई चेंज ना हो, तो आप इसको रख सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं इसको टिक करता हूँ। साथ में यहाँ पे आपको कोई हेडिंग्स या और कुछ लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं, पर मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको ओके करता हूँ अभी। और करने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जो हेडिंग्स हमने टाइटल में ली थी टेबल ऑफ कंटेंट्स वो आ चुकी है। साथ में जो हेडिंग हमारी ये थी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो भी आपकी आ चुकी है। साथ में देखिए पेज नंबर भी दिख रहे होंगे आपको, पेज 2, 3, 4। ठीक है, अब अगर मुझे देखिए किसी भी हेडिंग के बारे में या टॉपिक के बारे में देखना है, तो मैं कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा, तो डायरेक्ट आप देखिए उस टॉपिक में या उस हेडिंग पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स काम करता है। आप एक तरह से एक लिस्ट या इंडेक्स लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब एक हेडिंग हम और लेके देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। ये मेरा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तक हो चुका था, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। पहले कंट्रोल इंटर करके और यहाँ पे डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये जो मैंने हेडिंग डाली है, तो मैंने इसमें कर लिया जैसे कि लैन, मैन और वैन। ठीक है, अब मुझे ये हेडिंग्स ऐड करनी है अपने इंडेक्स में, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं वापस से, और यहाँ पे इंडेक्स एंट्री पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमको ये हेडिंग्स पूरी लेनी है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे अपडेट करेंगे इस तरीके से, और इसको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि ये भी आपकी ऐड हो जाए। ऐड करने के बाद देखिए हम चलते हैं अपने टेबल के पास, यहाँ की हमने लिया हुआ था, और इसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमको यहाँ पे अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अपडेट इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है आपको। और देखिए जैसे आप अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की जो हेडिंग है, वो आपको यहाँ पे ऐड होती दिख रही होगी। तो आप इस तरीके से नया बाद में कोई अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, राइट क्लिक करके आपको देखिए एडिट इंडेक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं इंडेक्स को, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंडेक्स को इंसर्ट करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। देखिए इसी में अगर हम अगला विकल्प देखें, तो हमको मिलता है बिब्लियोग्राफी एंट्री का। तो इसको कैसे करता है, तो देखिए बिब्लियोग्राफी का जो बेसिक यूज होता है, जब हम कोई कंटेंट को
शॉर्ट में पब्लिश करना होता है, तो उसके लिए हम बिब्लियोग्राफी फील्ड में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया। अब हम चलते हैं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन में, ये इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी सोर्स में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बिब्लियोग्राफी डाटाबेस का और डॉक्यूमेंट कंटेंट का। तो आप इनमें दोनों में से जैसे ही आवश्यकता अपना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट नेम में आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ यहाँ पे बिल्ट इन पहले से दिए रहते हैं, तो इनमें आप अपनी आवश्यकता से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑथर का नाम जो यहाँ से पहले से इसमें फिल है वो दिख रहा है आपको। आप चाहें तो इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद देखिए ऑथर का नाम जो भी आप चेंज करना चाहें, ईयर, और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दी हैं, तो इन्हें फिल आउट करना होगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं और इसके बाद इसको ओके करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ओके करने देखिए तो डॉक्यूमेंट कंटेंट में आ जाता है। तो मुझे वापस से लेना है इसको डाटाबेस में, और मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट करूँगा। तो देखिए जैसे इंसर्ट किया मैंने, ये जो मेरा शॉर्ट नेम है वो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे इस तरीके देखिए, तो यहाँ पे आपको डिटेल भी दिख रही होगी कि किस बारे में आपने भरा हुआ है ये, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का वर्क, ठीक है ना, इसका काम। अब हम चलते हैं अपने देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर, जो हमारा नेक्स्ट विकल्प है। तो इंसर्ट में क्लिक करते हैं और अगला देखिए हमको ऑप्शन मिलता है पेज नंबर का। और जब आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पोजीशन की, जब आपको पेज नंबर चाहिए वो किस जगह पे चाहिए, आपको टॉप अप पेज चाहिए, नहीं हेडर एरिया पे चाहिए, या फिर बॉटम अप पे चाहिए, नहीं फुटर पे चाहिए, या फिर सेंटर पे चाहिए। तो मुझे बॉटम पे चाहिए, तो मैं बॉटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अलाइनमेंट इसका आप क्या चाहते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, तो मुझे अभी सेंटर पे चाहिए। और जो पेज की नंबरिंग है वो किस रूप में चाहते हैं, 1 2 3 के फॉर्म में चाहते हैं, एबीसी में चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, तो मैं 1 2 3 कर लेता हूँ। साथ ही इसके अलावा यहाँ से आप चाहते हैं इंक्लूड पेज टोटल, यानी जो पेज की टोटल संख्या है वो भी मुझे दिखाए, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना पेज फॉर्मेट लेने के बाद ओके करेंगे। तो देखिए अब फुटर में चलते हैं। फुटर में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पेज 1 और टोटल पेज की संख्या जो 5 है वो दिखा रहा है, यानी हमारे टोटल 5 पेजेस खुले हैं, जिसमें से पहला ये पेज आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से पेज नंबर आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अगले विकल्प देखिए, अगर बात करें हम नेक्स्ट में, हमें फील्ड ऑप्शन दिया गया है। और फील्ड में भी आप यहाँ पे देखिए जाएंगे तो ये पेज नंबर है, पेज काउंट है, फिक्स्ड डेट है, वेरिएबल डेट है, टाइम है। तो इनमें से अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट में तो ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट के लिए क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई और फील्ड अगर आपको चाहिए यहाँ पे इंसर्ट में जाके, तो वो भी आप इंसर्ट सॉरी फील्ड में आ जाके यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो डेट टाइम ऐसे ये फील्ड है, इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड टूल बार में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। देखिए नेक्स्ट विकल्प की अगर हम बात करें, अगला ऑप्शन हमको मिलता है देखिए हेडर एंड फुटर का। तो हेडर में जाने के बाद, फुटर में जाने के बाद दो ऑप्शन आपको दिए गए, हेडर एंड फुटर। तो हेडर में जाएंगे जब, यहाँ पे आपको देखिए ऑल का ऑप्शन दिया है, डिफॉल्ट पेज स्टाइल दिया है, नो दिया। तो अगर आपको हर पेज में कोई हेडिंग अप्लाई करनी है पेज के टॉप में, तो आप हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि पेज के नीचे आपको हेडिंग अप्लाई करनी है तो आप फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हेडर आपका पेज के टॉप यानी ऊपर आता है, और जो फुटर है वो पेज के बॉटम एरिया पे आता है, नहीं नीचे आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हेडर में जाने के बाद जब ऑल पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए हेडर का जो एरिया हमारे यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको। और अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाऊं, तो ये हमारा हेडर एरिया होता है। इस पे हम कोई हेडिंग्स टाइप करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर फंडामेंटल। आपको जो भी यहाँ पे लिखना हो लिख सकते हैं, मैं एग्जांपल तौर पे ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और साथ ही मैं इसको फॉन्ट कोई और दे देता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, फॉन्ट लगा देते हैं एरियल ब्लैक, और इसका जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ अभी, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कलर चेंज कर ले लेता हूँ, ओके। तो इस तरह के देखिए मैंने हेडिंग डाल दी कंप्यूटर फंडामेंटल, और ये मेरा टॉप एरिया है, नहीं हेडर का एरिया है। और देखिए नेक्स्ट पेज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल। अगले पेज में जाएंगे यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं जितने भी पेजेस आपने खोले होंगे सभी पेजेस में आपको इस तरह से हेडिंग नजर आएगी। तो ये है हमारा हेडर का काम। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। इंसर्ट में क्लिक करते हैं, हेडर फुटर में चलते हैं, और यहाँ पे जाने देखिए आपको फुटर का ऑप्शन दिखेगा। तो फुटर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल दे रहा है, एंड नोट दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई लेना चार्ज ले सकते हैं। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट में जैसे क्लिक करें, ऑल कंटेंट ऑफ फुटर विल बी डिलीटेड एंड कैन बी रिस्टोर्ड। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको यस कर दें, या तो नो कर दें, ठीक है। तो अभी देखा है मैं दिखाऊं तो ये जो हमारा फुटर एरिया है ये यहाँ पे दिखता है इस तरीके से ये। और डायरेक्ट आप कर्सर लग के यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस तरीके से। अब ये पेज नंबर हमने डाल रखा है इसलिए दिख रहा है। तब इस पेज नंबर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने पेज नंबर वाले ऑप्शन में। सॉरी, ये हमने डाला था, हाँ पेज नंबर से ही डाला था, तो इसको मुझे नहीं चाहिए यहाँ से। चलिए ये भी यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट रिमूव नहीं होगा, इसको हम ऐसे रिमूव कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से।
और कोई नई हेडिंग्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि क्रिएटेड बाय आरके जैन, ठीक है। तो ये मैंने एज ए फुटर डाला है और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर लाइन तो है ही हमारा, बोल्ड कर देते हैं, इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और साथ ही इसका जो फॉन्ट है मैं कोई चेंज कर देता हूँ, इसको कलर देते हैं हम कोई भी एक, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा हेडर था और नीचे आएंगे देखिए ये फुटर दिख रहा है आपको। अगले पेज में देखिए ये भी दिख रहा है आपको फुटर। तो हर पेज में जिस तरह से हमने हेडर डाला था वैसे ही आपको फुटर भी नजर आएगा। तो हेडर फुटर का इस्तेमाल बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर हमें कोई पेज में हेडिंग अप्लाई करनी है और प्रत्येक पेज में हम चाहते हैं तो फुटर आपका पेज के नीचे आता है और हेडर आपका पेज के टॉप में आता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपको ये जो एरिया होता है हेडर के लिए होता है और जो नीचे वाला एरिया होता है ये फुटर के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका हेडर फुटर का ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। इसी में देखिए हमको अगला ऑप्शन मिलेगा हमको इनवेलप का। तो अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट के लिए कोई इनवेलप कोई लिफाफा तैयार करना है तो उसके लिए आप इनवेलप विकल्प को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो इंसर्ट में चलते हैं, इसके बाद इनवेलप में क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये इनवेलप का जो डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो गया आ जाएगा। यहाँ पे इनवेलप दिया है, फॉर्मेट दिया है, प्रिंटर दिया है। तो इनवेलप के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना होता है, जैसे कि ये देखिए पहले से मेरा लिखा हुआ है। तो जिसको आपको सेंड करना है उसका पता आप यहाँ पे डालेंगे, सॉरी जिसके पास भेजना है, और यहाँ पे आप सेंडर का जो यानी जो सेंड कर रहा है उसका पता आपको डालना होगा। और इसको डालने के बाद आप यहाँ पे और भी अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं देखिए डाटाबेस का ऑप्शन मिलता है, टेबल का मिलता है, डाटाबेस फील्ड का मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेटाबेस से कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो फिर आपको डेटाबेस ऑप्शन में आना होता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का एक डेटाबेस मेरा पहले से देखिए बना हुआ है, अगर आपका बना है तभी ये शो करेगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, स्टूडेंट में जैसे चलते हैं और ये मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है, हम टेबल लेना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी और इस टेबल के अंदर हमने जो भी फील्ड होंगी यानी जो भी हमने डेटा रखा होगा वो आपको दिखने लगेगा। तो अगर आप किसी फील्ड को लेना चाहते हैं तो अपना कर्सर रख के जिसमें इंसर्ट करना चाहें कर सकते, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख के इसमें एक दिखाता हूँ आपको, नेम ले लिए, ठीक है। और नेम लेने के बाद हमने इसको न्यू डाउन क्लिक करेंगे तो एक एक चीज़ें इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे इसे नहीं लेना है। तो अभी इस तरीके से हम लेंगे तो ये सही नहीं आएगा फिर, तो मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और यहाँ से इसको हम डेटाबेस नहीं चाहते हैं तो इसको हम एक बार क्लोज करके दोबारा से लेते हैं। तो इंसर्ट में चलते हैं वापस से और हम चलते हैं इनवेलप वाले ऑप्शन में। और देखिए यहाँ पे कुछ फिल आउट नहीं हो रहा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आप एड्रेस का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट से कितना आपको मार्जिन छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, ठीक है। और साथ ही आप सेंडर की एड्रेस में जाकर के उसका लेफ्ट से कितना पोजीशन देना है, राइट से कितना देना है, सॉरी टॉप से कितना देना है, और साइज कौन सा रखना चाहते हैं आप, A4 साइज चाहते हैं या कोई और पेपर इनवलप चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे आपको देखिए टाइप मिलेंगे इनवलप के, वो आप ले सकते हैं। मुझे A4 चाहिए तो मैंने A4 ले लिया। और जो आपके एनवलप का जो साइज है उसकी विड्थ कितनी रहेगी, उसकी हाइट कितनी रहेगी, वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे भी चेंज नहीं करना है इसमें कुछ। साथ ही यहाँ पे प्रिंटर में आएंगे देखिए तो यहाँ पे इनवेलप ओरिएंटेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको पूछ रहा है कि प्रिंट टू टॉप या प्रिंट फ्रॉम बॉटम। तो इसमें कई सारे अलग अलग देखिए डिजाइन दिए हैं। जैसे अगर बात करो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट है, हॉरिजॉन्टल सेंटर है, हॉरिजॉन्टल राइट है, वर्टिकल लेफ्ट है, वर्टिकल सेंटर है, ठीक है, वर्टिकल राइट है। तो ये आपको अपने हिसाब से चुनना होगा जैसा आपको लेना हो। और अगर बॉटम लेंगे तो बॉटम के ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऊपर लेना है और साथ में यहाँ पे शिफ्ट राइट शिफ्ट डाउन कहाँ पे शिफ्ट करना है आपको वो भी दे सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इनलप में आने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक कर देना है। और देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखिए आपका ये एड्रेस जो कि हमारा सेंडर में था वो दिख रहा है और ये हमने जो ऊपर डाला था एड्रेसेस में वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये पूरा पेज जो है इस तरीके से आपको पूरा लिफाफे का ये नजर आएगा। देखिए मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ये हमारे लिफाफे का एक साइज हमारा बनके इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा इन्वेलप का ऑप्शन और इस पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं जिसे सेव नहीं करना चाहता। अब देखिए हम लास्ट विकल्प की ओर चलते हैं इंसर्ट में जाने के बाद। तो अगला देखिए हमको विकल्प मिलता है सिग्नेचर लाइन का। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सिग्नेचर ऐड करने हैं, अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम सिग्नेचर विकल्प में जाना होता है। हम चलते हैं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर लाइन में। और यहाँ पे देखिए आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे नेम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राकेश जैन, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट डालनी होती है आपको। यहाँ पे हम ईमेल आईडी ले लेते हैं, तो हमने दे दिया राकेश जैन @gmail.com। तो आपका नेम, टाइटल, इसमें आप पोस्ट डालेंगे और ईमेल आईडी। इतना करने के बाद आपके नीचे कुछ ऑप्शन देता है सिंगर कैन ऐड कमेंट्स, तो ये आप दे सकते हैं।
और शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, आपको क्या क्या शो करना है नहीं करना वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लें। आप कोई कमेंट या सिग्नेचर कोई सेक्शन लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो दे सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको सिंगल ओके कर देना है, तो सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने ये सिग्नेचर का जो फॉर्मेट बन के आ जाएगा, जिसमें आपका नाम और आपका पोस्ट दिखाई देगी। तो उसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो सिग्नेचर को इस तरह से क्लिक करेंगे, ये आपके जो पॉइंट दिख रहे होंगे इन पे आप इस तरह से ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिग्नेचर ऑप्शन। तो इंसर्ट के देखिए जो भी मीनी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। और आगे आने वाले वीडियोज में हम जो आगे के जो मीनू हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय